हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, देखिए इससे पहले बहुत सारे प्रकाशन हो चुके हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट रोज चल ही रहे हैं। शाम को 5 बजे से क्लास चलता है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो होगा ऑल दबाना है, ताकि इस तरह के जितने वीडियो होंगे सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंचे। अगर आप बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं, चाहे वो क्लर्क का हो, पियोन का हो, स्टेनो का हो, एग्ज़ाम जो होगा आपका लास्ट मार्च तक होने की संभावना है। आयोग ने मीटिंग रखी है अभी तक, हालांकि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है लिखित रूप में, तो आप लोगों को इंतज़ार करना है। देखिए कब तक नोटिस निकलता है। जब तक नोटिस नहीं निकलेगा तब तक किसी की बातों को नहीं मानना है। ओके, मीटिंग हुई है ये सही है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक आपको किसी को बातों पर भरोसा नहीं करना है। प्रैक्टिस रोज़ करना है। अगर प्रैक्टिस में आपका स्कोर कम आ रहा है तो क्या करना है, आपको फिर से एनालिसिस करना है। जहाँ पर स्कोर में कमी आ रही है वहाँ पर आपको अच्छा से मेहनत करना है, पढ़ना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो। ओके, फोकस करना है, इंग्लिश हो चाहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दाता का स्त्रीलिंग रूप है। दाता का स्त्रीलिंग रूप है, बताइए। ऑप्शन है दात्री, दत्तात्री, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग रूप होगा बताइए। कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए। दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होना चाहिए इसमें से। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दात्री। ओके, दात्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्त्री। ओके, कर्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनें। ओके, ऑप्शन है कृपया आप वहां जाने की कृपा करें, कृपया आप वहां जाएं, आप वहां जाने की कृपा करें, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, शुद्ध वाक्य चुनना है। ओके, ऑप्शन को ध्यान से देखना है, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा सही है। ओके, अब कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप वहां जाने की कृपा करें, जो है ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनें। ओके, शुद्ध वाक्य इसमें भी चुनना है। ऑप्शन बता देते हैं। मेरे को किताब खरीदनी है, ये दिल्ली वाली भाषा है। मैंने किताब खरीदनी है, मुझको किताब खरीदना है, मुझे किताब खरीदनी है, इसमें से क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए बताइए। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। ओके, क्या बताना है, शुद्ध वाक्य। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा, मुझे किताब खरीदनी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनें। इसमें भी आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य चुनना है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए। अब क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ के 3 रानियां थी। ओके, ये सही लिखा हुआ है, शुद्ध है ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा नहीं है। चलिए बताइए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है सोना, सपेरा, सुनहरा, कंसेरा। क्या राइट आंसर होगा। तो सुनहरा जो है ये आपको भी पता है, सुनहरा प्लीजेंट भाववाचक संज्ञा है वो। ओके, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा संज्ञा नहीं है, तो सुनहरा जो है ये संज्ञा नहीं है। ओके, क्योंकि ये सुनहरा जो है ये भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा, क्योंकि ये विशेषता बतलाता है। ओके, क्या बतला रहा है, विशेषता, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि सोना सपेरा ये जो है ये सब संज्ञा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द विदेशज है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द विदेशज है। ऑप्शन है अग्नि, आज्ञा, रात्रि, इनाम। ओके, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसमें बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। ओके,
कमेंट कीजिए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम। इनाम क्यों होगा समझिए। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली शामिल होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन सा। अरबी लिख देते हैं, अरबी, फारसी, हिंदी, सॉरी हिंदी नहीं, अंग्रेजी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें भाषा के रूप में क्या क्या होगा, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली शामिल होंगे। जैसे अफसोस हो गया, गरीब हो गया, इनाम, तलाश, अलमारी आदि बोल सकते हैं आप। ओके, समझ गए। राइट आंसर डी होगा इनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें बताइए कौन सा तद्भव है। ऑप्शन है धर्म, धाम, ज्ञान, चूर्ण। इसमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। बताइए, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो धाम जो होगा ये तद्भव हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो नए शब्द बनते हैं, या जो शब्द बोलते हैं वैसे भी बोल सकते हैं आप, उसे ही हम तद्भव कहते हैं। ओके, जैसे तत् प्लस भव, ये संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। आगे आपको मिला मिला होगा पिछले वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने खाया है वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है। उसने खाया है वाक्य के काल में ये कौन सा भेद का उदाहरण है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसनभूत है। ये क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले समाप्त हुआ है, मतलब कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे हम आसनभूत कहते हैं। ओके, आसनभूत काल भी बोलते हैं। इसलिए समानभूत के क्रिया के साथ है, हो, रहेगा, तो इसी के योग से आसनभूत काल रूप बन जाता है। जैसे उसने खाया है यानी मतलब अभी खाया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, जगती जगती के मुख प्यास में दूसरे जगती शब्द का मतलब क्या है। बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है जगना, पृथ्वी, संचरण करना, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा बताइए। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। जगती जगती के मुख प्यास। ओके, पृथ्वी बहुत प्यासी होती है, आपको भी पता है। चलिए अब संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है, श्री में किन वर्णों का संयोग है। श्री में किन वर्णों का संयोग है, सही विकल्प चुनना है। ओके, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर स प्लस र प्लस ई हो जाएगा। ओके, स प्लस र प्लस ई हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें अब बताइए कौन सा सही होगा। छ में किन वर्णों का संयोग है, कमेंट कीजिए। छ में किन वर्णों का उदाहरण है। छ में किन वर्णों का बताइए कॉम्बिनेशन है। तो क प्लस स। ओके, क प्लस स, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से, कमेंट कीजिए। देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, इसमें से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बताएंगे हम इसका और डिटेल। ओके, पीयूष हो जाएगा। ओके, देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सुधा भी होता है। ओके, सुधा या अमीय भी बोल सकते हैं। ओके, अमीय या पीयूष भी बोलेंगे, पीयूष तो मैंने बता दिया। सोम भी बोल सकते हैं आप। ओके, अमृत का सोम भी होता है। ओके, समझ गए क्या क्या बोलेंगे, सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, या जीवनोदक भी बोल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा ये सब। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन। नलिन जो है ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है चांदनी का पर्यायवाची चंद्रिका भी होता है। ओके, चंद्रिका होता है।
कौमुदी भी होता है, ओके, कौमुदी भी होता है, ज्योत्सना भी होता है, ओके, ज्योत्सना भी होता है, और भी बोल सकते हैं, चंद्रप्रभा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में सब है लेकिन नलिन जो है ये नहीं है इसका, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कपरा का प्रवाची नहीं है इसमें? कौन कपरा का प्रवाची नहीं है बताइए? कपरा का प्रवाची कौन? देखिए अब जान लीजिए, आप खुद पकड़ लेंगे। कपरा का प्रवाची क्या होता है? वसन होता है, वसन होता है ना जी। अंबर भी होता है, अंबर होता है, अंशुक भी बोल सकते हैं, ओके, अंशुक भी होता है, वस्त्र भी होता है, वस्त्र बोल सकते हैं, चीर भी बोल सकते हैं, ओके, चीर। उसके बाद पट भी बोल सकते हैं, पोशाक भी बोल सकते हैं, ओके, पोशाक भी बोल सकते हैं, लिबास भी बोल सकते हैं, ओके, लिबास। तो ये ऑप्शन में देखिए सब है लेकिन एक चीज़ नहीं है। अब पकड़ लीजिए क्या राइट आंसर होगा, यानी आपका जो है तुषार, ये कपड़ा का प्रवाची नहीं है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल का प्रवाची क्या होता है? जल का प्रवाची क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। बताइए जल का प्रवाची क्या होता है, सोचिए, दिमाग लगाइए। जल का प्रवाची अम्बु होता है, ओके, अम्बु होता है। आपको पता है वारी भी बोल सकते हैं, ओके, क्या बोलते हैं? वारी भी बोलते हैं, ओके, नीर भी बोलते हैं, ओके दोस्तों। जल का प्रवाची अम्बु, वारी, नीर, तोय भी बोल सकते हैं आप, ओके, तोय बोल सकते हैं, ऑप्शन में रहेगा तो भी बोल सकते हैं। पानी तो सबको पता होगा, सलील नहीं पता होगा, सलील लिख लीजिए, सलील मिस भी जल होता है, ओके। पय भी बोलते हैं, पय भी इस जल बोलते हैं संस्कृत में। पहले आप जब साधु संत जो पहले के ज़माने के होते थे ना, वो ज़्यादातर यूज करते थे, ओके। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अग्नि का प्रवाची बताना है। अग्नि का प्रवाची क्या होगा बताइए, क्या राइट आंसर होगा इसमें से? अग्नि का प्रवाची क्या होगा? अग्नि का प्रवाची हुताशन हो जाएगा, ओके। अग्नि का प्रवाची हुताशन होता है। आपको पता है अनल भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं, दहन भी बोल सकते हैं, ज्वाला या सूची भी बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है? कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है इसमें बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है इसमें, कमेंट कीजिए। कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है बताइए इसमें से। अच्छा सा ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए। देखिए इसमें आप ऑप्शन को जब ध्यान से देखे होंगे, बिडौजा जो है ये इंद्र का प्रवाची नहीं है। आपको पता है कि इंद्र का प्रवाची क्या क्या होता है? पुरंदर, माघवा, ममत भी बोलते हैं, ओके, देवराज भी बोलते हैं, सुरेंद्र भी बोलते हैं, देवेंद्र भी बोलते हैं, ओके, महेंद्र भी बोल सकते हैं आप, ओके। तो बिडौजा जो है आपका नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? ये आसान है, बताइए कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है इसमें? तो ये भाद्रपद जो है, भाद्रपद, ये सूर्य का प्रवाची नहीं है। आपको पता है क्या कि सूर्य का प्रवाची क्या क्या होता है? दिनकर बोलते हैं आप, दिवाकर बोलते हैं, भानु, भास्कर और दिनेश भी बोलते हैं, ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सामने, इनमें से कौन कलाधर का प्रवाची नहीं है? इनमें से कौन कलाधर का प्रवाची नहीं है बताइए। आपको पता है कलाधर का प्रवाची क्या होता है? सुधांशु, निशापति, राकेश चंद्र, निशाकांत या सारंग बोल सकते हैं। सोम बोलिए, सुधाधर भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें से क्या होगा? निशापति होता है, ओके, सुधांशु बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बताइए, अभी तो बताया था मैंने। अब समझ गए होंगे क्या राइट आंसर होगा, यानी रात्रिचर जो होता है ये नहीं होता है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, ऊपरी का विलोम क्या होता है? ऊपरी का विलोम क्या होता है दोस्तों बताइए। ऊपरी का विलोम क्या होता है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। ऊपरी का विलोम, ऊपरी का विलोम बताइए क्या राइट आंसर होगा। निम्न हो जाएगा, ओके, राइट आंसर निम्न, इजी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इष्ट का प्रवाची बताना है। क्या बताना है? इष्ट का प्रवाची आपको बताना है, क्या राइट आंसर होगा।
इष्ट का प्रवाची क्या होगा? इष्ट का मतलब होता है किसी विशिष्ट कार्य या पदार्थ की सिद्धि या प्राप्ति के लिए मन में होने वाली इच्छा या अभिलाषा बोल सकते हैं। ओके, तो बताइए अब क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा सभी पूर्व कथित। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रज्ञ का विलोम बताना है। क्या बताना है? प्रज्ञ का विलोम बताना है। आपको पता है प्रज्ञ मीन्स होता है जिसकी बुद्धि या ज्ञान प्रकट हो। ओके, जानकार व्यक्ति को बोलते हैं जो ज्ञाता हो किसी चीज का। ओके, तो विलोम मूर्ख हो जाएगा। ओके, राइट आंसर मूर्ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अभिसरण का विलोम बताना है। क्या बताना है? अभिसरण का विलोम। अभिसरण का मतलब पता है आगे या सम्मुख होता है, अब आसानी से बता सकते हैं। अपसरण इसका विलोम हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बताना है आपको, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए इसमें बताना है मसृण का विलोम बताना है। ओके, बताइए मसृण का विलोम क्या होता है? देखिए मसृण का मतलब होता है चिकना, कोमल, मुलायम। अब आसानी से आप बता सकते हैं, यानी जो कठोर है, यानी रुक्ष मीन्स कठोर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है प्रतिपन का विलोम बताना है। किसका? प्रतिपन। प्रतिपन बोले तो अवगत या स्वीकार कर लीजिए, किसी चीज़ को गलती कर कर स्वीकार, खुशी मिलती है, यानी इसका विलोम पूछ रहा है तो अप्रतिपन हो जाएगा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मलिन का विलोम नहीं है, इसमें से कौन नहीं है बताइए? तो मलिन का आपको पता है क्या क्या मतलब होता है, यानी इसका आपको पता होगा। अस्वच्छ बोलेंगे, मलिन मीन्स गंदा होता है ना जी, तो अस्वच्छ मैला कुचला भी बोल सकते हैं। तो विलोम निर्मल, साफ, स्वच्छ बोल सकते हैं। देखिए तो स्वच्छ दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर आपका देखिए इसमें एक से अधिक दिया है। ओके, तो राइट आंसर शुष्क विलोम पूछ रहा है, सॉरी, निर्मल, स्वच्छ, साफ तो होता ही है इसका, लेकिन शुष्क जो है विलोम नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना है, अब इसमें आपको भरना है। ओके, चलिए बताइए सही शब्द। माला एक अच्छा डैश है। माला एक अच्छा डैश है, क्या है? तो श्रृंगार होता है ना, माला पहनते हैं लोग, भारत की जो नारी होती है वो लोग पहनते हैं, तो श्रृंगार है एक तरह का। ओके, फूल का माला भी होता है। ओके, चलिए आने वाले सभी मेहमान का डैश है। आने वाले सभी मेहमानों का डैश है, क्या होगा? यानी स्वागत है। अब सभी मेहमान आएंगे तो जाहिर सी बात है स्वागत होता है सबका, किसी किसी का नहीं होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है ईश्वर डैश है। ईश्वर डैश है यानी ईश्वर अज्ञात है भाई, ईश्वर को किसी ने थोड़े देखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन दावा लेने डैश गया था। मोहन दावा लाने औषधालय गया था। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हिंदी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अभी और हिंदी का प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए ज़्यादा हिंदी करवा रहे हैं, ठीक ना? हिंदी पर गलती नहीं करना है, हिंदी हो सके जितना होगा उतना हिंदी आपको करना है। ओके, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का मतलब व्यक्त करता है। बताइए नाक में नकेल डालने का मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए नाक में नकेल डालने का मतलब होता है काबू में करना या नियंत्रण में करना। ओके, तो राइट आंसर आपका नियंत्रण में करना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रुटि बताना है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। तो देखिए महान होता है, त्रुटि वाला भाग इसमें दिया है क्या? होती है, होता है रहता ना तो सही रहता, तो आपका त्रुटि वाला भाग होती है ये है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न दिया है, प्रयत्न का प्रवाची क्या होगा? यानी प्रयास हो जाएगा। राइट आंसर प्रयास हो जाएगा, सिंपल है। जहाँ पर जरूरत होगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अगला निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, बताइए क्या? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें तो प्रधानमंत्री, देखिए सब में तो प्रधानमंत्री लिखा है, ए नंबर में देखिए सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है मुझे नैना पर चोरी का डैश है। तो क्या है भाई? क्या है? यानी संदेह होगा, राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है
शरण में आया हूँ एक शब्द क्या होगा इसके लिए? शरण में आया हूँ इसके लिए क्या होगा? यानी शरणागत हो जाएगा। ओके, शरणागत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द को बताना है। सही वर्तनी वाले शब्द को बताना है। क्या राइट आंसर होगा? तो हंसा वाहनी जो है ये सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें प्रवाची बताना है। समता का प्रवाची क्या होगा? समता का प्रवाची क्या होगा? यानी बराबरी। समता मूलक समाज है भारत अपना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। सजीव का क्या हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है, निर्जीव। प्रीवियस ईयर में पूछा है हालांकि। चलिए अब मैथ देख लेते हैं। चलिए इसको बनाइए। यदि ए बी सी को ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी 3:5 के रूप में 3800 रुपया वितरित किए जाते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। बताइए, सॉल्व कीजिए, कैसे बनाएंगे, क्या राइट आंसर होगा इसका? बताइए लोग, देखिए कैसे बनाएंगे। इस तरह का सवाल जो भी रहेगा आपको क्या करना है, सबसे पहले अनुपात लिख लीजिए। चूँकि ए अनुपात बी कितना दिया है? 1:2। ओके, इतना दिया है। उसके बाद बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है? 3:5 इतना दिया है, आपने लिख लिया। अब उसके पास क्या पूछ रहा है कि बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकालेंगे। ओके, एक ही साथ निकाल लेते हैं। चलिए इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/3 अनुपात होगा ना जी, 2/3 अनुपात। फिर लिखेंगे, फिर क्या होगा? आपने लिख लिया 2/3, फिर अनुपात हो गया तो 2/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? सॉल्व कीजिए लोग। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आएगा? 3:6:10। सॉल्व कर देख लीजिए। ओके, अब बी का हिस्सा पूछ रहा है तो बी का हिस्सा कैसे निकालते हैं? हिस्सा जिसका पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी 6 सबको ऐड कीजिए, 3 + 6 + 10। देखिए तो सॉल्व कर कितना आ रहा है? तो जब इसे काटेंगे देखिए काट कर कितना आ रहा है, तो 1200 रुपया आ गया। राइट आंसर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, तो 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाला पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको पानी की मात्रा ज्ञात करना है। सिंपल है, दूध की मात्रा हिंट दे देते हैं, 2 + 1/60। दूध की मात्रा निकाल लीजिए, 40 लीटर आ गया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? पानी की मात्रा निकाल लेंगे, 60 में से 40 को घटा लेंगे तो 20 लीटर आ जाएगा। और उसके बाद कितना पानी मिलाया जाता है? तो मान लीजिए 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। और प्रश्न से चल दीजिए, हिंट दे देते हैं। चलिए 40/40 + x ओके बराबर 4/3। सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? चलिए बताइए। तो x का मान 10 लीटर आ जाएगा। ओके, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 84,000 रुपये में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% वर्ष की दर से कम होता है। 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा? बताइए। बहुत सिंपल है, इतना अगर ये नहीं बनेगा ना तो आपका मैथ कमज़ोर है। ओके, बताइए। बताइए लोग, ये बता चुके हैं हम सवाल, प्रीवियस ईयर का है ये। हिंट दे देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। 84,000 गुने 90/100 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? अब नहीं करेंगे तो आप मूर्ख हैं। ओके, 59,000 समथिंग आएगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसका क्या होगा? यदि एक वर्ग की सभी भुजाएं 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो जाती है? क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? बताइए। इस तरह का भी सवाल बहुत सिंपल है, वृद्धि पूछेगा तो क्या करना है? चूंकि क्या पूछ रहा है, 20% की वृद्धि हो जाती है वर्ग, तो वर्ग की भुजा बोले तो स्क्वायर होता है ना जी। तो हम 20 को क्या लिखेंगे? 20 का स्क्वायर लिखेंगे।
ऐसे। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको भी पता है A² बटा 100। अब वैल्यू पुट कीजिए। भुजा कितना है 20, 20 ऐसे हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 400 होगा ना। अब बटा 100 सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। जो सॉल्व कीजिएगा वही आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा। 44%। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 9,000 रुपये में एक वस्तु बेची, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है यार। जब इस तरह का ऊपर रहता है ना, तो 5 पर कितना लाभ कमाना चाहता है 1। ओके, अब पकड़ लिए आसानी से। इसको क्रय मूल्य लिख दीजिए, डायरेक्ट इसी के साथ आंसर निकाल लीजिए। सब ठीक है। ओके, 1/5 गुने क्रय मूल्य नहीं पता है तो 100 मान लीजिए। ओके, कितने पर, तो 1 पर। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है बताइए लोग। राइट आंसर 20%, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वीडियो को रिवाइज कर कर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ओके, कुछ है नहीं इसमें, सब बताया गया है। अब रिवाइज में आप लोगों से नहीं बनेगा तो फिर तो मुश्किल है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा और छोटा करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो ये आर्टिकल 155 के तहत। ओके, किसके तहत करते हैं, आर्टिकल 155 के तहत। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये तो बहुत सिंपल है यार, बीपीएससी में प्रश्न आया था ये। क्या बात है, सिलेबस सबका एक जैसा है। ठीक है, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब बहुत लोग बोलेंगे कि राष्ट्रपति, तो गलत हो जाएंगे लोग। बीपीएससी में यही लोग गलती किया है, लोग राष्ट्रपति मार कराया है लोग, जो कि गलत हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष होता है दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा की। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, संसद के सत्राम मतलब शुरू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। गलत सलत जो भी आता है बताइए, क्योंकि अगर हेजिटेशन रखेंगे मन में तो जानते हुए भी अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन लोग नहीं कर पाता है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, राइट आंसर 6 सप्ताह। ओके, क्या हो जाएगा 6 सप्ताह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए लोग, संसदीय विशेषाधिकार कौन से देश से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार किस संविधान से लिया गया है, कमेंट कीजिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बहुत लोग कनाडा मारेंगे जो कि गलत हो जाएंगे। ओके, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों यानी रिजर्वेशन और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। बताइए कौन सा अधिनियम के अंतर्गत, कमेंट कीजिए। ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। बताइए, फिर से देखिए, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। बताइए, बिहार में ही है यह। बताइए क्या राइट आंसर होगा। सॉरी, बिहार में नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बिहार में नहीं है। ओके, राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। ओके, इलाहाबाद बिहार में थोड़े है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। बताइए, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो यह घोषित एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के बारे में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है इसमें से? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ओके, यही आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए किस भाग में किया गया है, कमेंट कीजिए। तो ये भाग 5 में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रथम राज्य भाषा आयोग गठन किस वर्ष किया गया? बताइए कब किया गया था? ये भी प्रश्न आया था बीपीएससी में, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अब तैयारी करने की ये नहीं कि रेलवे का हम जीके अलग से पढ़ेंगे, बीपीएससी का अलग से पढ़ेंगे, क्लर्क का अलग से पढ़ेंगे, रीडर का अलग से पढ़ेंगे, तो आप फंस जाएंगे। ओके, इसलिए जीके जी सभी के लिए समान होता है। ओके, ऐसा थोड़े है कि जो रेलवे का पढ़ रहा है तो उसके लिए भारत की राजधानी है, और जो सिविल कोर्ट का तैयारी करेगा उसके लिए लखनऊ हो जाएगा। सभी के लिए सेम ही होता है। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो 1955। ओके, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? किस सूची के अंतर्गत आते हैं बताइए। ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। ओके, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है, बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। यशोधरा जो है प्रेमचंद जी ने नहीं लिखा है। निर्मला, रंगभूमि, गोदान, ये प्रेमचंद ने लिखा है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां का संबंध किससे है बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये सरोद से है। ओके, सरोद से है, वो सरोद वाद्य यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट है? ग्रे बुक, तो ये आपका बेल्जियम का है और जापान का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, कमेंट कीजिए। तो ये भोपाल में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2003 में लागू किया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6 बैंकों का उस समय एस्टेब्लिशन किया गया था, बताइए। तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये केसी नियोगी समिति पर किया गया था। ओके, केसी नियोगी। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष के उदाहरण है दोस्तों? तो ये है आपका सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री, यानी सभी हो जाएगा क्योंकि सभी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है, क्या है यह बताइए, इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये होता है ग्रेशम का नियम। ओके, ग्रेशम का नियम है, बिहार सिविल कोड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं? ये तो बहुत ही सिंपल है, ये जो गलती करेगा वो पढ़ता नहीं होगा। ओके, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब होता है। ओके दोस्तों, तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। ओके, और अपना सुझाव दीजिएगा, किसी भी तरह का और कुछ चेंजिंग करना होगा तो ओके हम ज़रूर करेंगे। ओके, और देखिए हमारे चैनल पर थैंक्ड बटन जो है वो एबल हो गया है। ओके, इनेबल हो गया है। अगर उस पर आप कमेंट करते हैं थैंक के सहायता से, अब जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो हमारे तक आसानी से पहुंचेगा। सबसे टॉप पर कमेंट रहता है, तो टॉप वाले कमेंट हमको आसानी से दिख जाते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। ओके दोस्तों, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर इसको हम भेज देते हैं PDF के रूप में, वहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। सभी दोस्तों को गुड नाइट।